क्या आपने सोचा है वाई नॉट ऑल हेयर ऑयल्स वर्क? हेयर फॉल के लिए सब लोग ऑयल लगाते हैं, बट सच ये है कि हेयर ऑयल हेयर ग्रो नहीं करता है और कुछ ऑयल्स गलत तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं तो स्काल्प को और डैमेज भी कर सकते हैं। अगर आप हेयर फॉल एक्सपीरियंस कर रहे हो या आप नेचुरल तरीके से अपने हेयर को मेंटेन करना चाहते हो तो इसेंशियल ऑयल्स आपके हेयर केयर रूटीन का एक यूजफुल पार्ट बन सकता है, बट सिर्फ तब जब आप क्लियरली समझ रहे हो कि कौन सी ऑयल क्या काम करता है। इंडिया में ट्रेडिशनली हम कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, ऑनियन ऑयल जैसे प्रोडक्ट यूज़ करते आए हैं, लेकिन मॉडर्न रिसर्च ने कुछ स्पेसिफिक एसेंशियल ऑयल्स आइडेंटिफाई किए हैं जो स्काल्प बायोलॉजी को एक्चुअली सपोर्ट करते हैं। आज हम 5 ऐसे ऑयल के बारे में बात करेंगे जो स्काल्प हेल्थ इंप्रूव करते हैं, हेयर साफ को प्रोटेक्ट करते हैं और हेयर थिनिंग को स्लो करने में हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ऑयल्स का रोल क्या होता है। ऑयल्स डायरेक्टली नए हेयर फॉलिकल्स क्रिएट नहीं करता है क्योंकि फॉलिकल्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर ही बनते हैं, लेकिन ऑयल्स स्काल्प के माइक्रो एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करते हैं जो फॉलिकल्स के सर्वाइवल और परफॉर्मेंस के लिए क्रिटिकल हो जाते हैं। ऑयल्स इन्फ्लामेशन रिड्यूस करते हैं, स्काल्प बैक्टीरिया और फंगस को कंट्रोल करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करते हैं। जब फॉलिकल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन अच्छे से मिलते हैं तब एनाजन या ग्रोथ फेज ज़्यादा स्टेबल रहता है। आइडियली हम ऐसे ऑयल चूज करते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हो, जैसे कि विटामिन ए और ई, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स हो, और अगर माइल्ड नेचुरल डीएचटी ब्लॉकिंग एक्टिविटी हो तो और बेटर, क्योंकि डीएचटी हार्मोन जेनेटिकली सेंसिटिव फॉलिकल्स को मैच्योराइज कर देता है। पहले बात करेंगे रोजमेरी ऑयल की, जो हेयर ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा रिसर्च एसेंशियल ऑयल्स में से एक है। एक वेल नॉन क्रिटिकल स्टडी में रोजमेरी ऑयल को 2% मिनॉक्सिडिल के साथ कंपेयर किया गया और 6 मंथ्स के बाद हेयर काउंट और हेयर थिकनेस दोनों ग्रुप में ऑलमोस्ट सिमिलर पाए गए। रोजमेरी ऑयल स्काल्प सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, फॉलिकल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की डिलीवरी बेटर करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी देता है और एंटीऑक्सीडेंट के थ्रू फॉलिकल स्ट्रेस को रिड्यूस भी करता है। कुछ स्टडीज ये भी सजेस्ट करती है कि रोजमेरी ऑयल 5 अल्फा रेडिकल एंजाइम को माइल्डली इनहिबिट भी कर सकता है, जिससे लोकल स्काल्प टीएसटी लेवल्स कम हो जाता है। यूजर्स के लिए रोजमेरी ऑयल को हमेशा कैरे ऑयल के साथ डाइल्यूट करके यूज़ करना चाहिए, जैसे कि जोजोबा ऑयल, कोकोनट ऑयल, आर्गन ऑयल या फिर क्रैपसीड ऑयल। इसेंशियल ऑयल्स हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं, इसीलिए डायरेक्टली स्काल्प पर लगाने से इरिटेशन और एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। बिगिनर्स के लिए हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करना सेफ होता है और फिर टॉलरेंस बिल्ड होने पर आप उसे फ्रीक्वेंसी भी लगा सकते हो। इसके बाद आता है थाइम एसेंशियल ऑयल, जो स्पेशली एलोपेशिया एरिटा जैसे ऑटो इम्यून हेयर लॉस कंडीशन में स्टडीड है। थाइम ऑयल स्ट्रॉन्ग एंटीमाइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है, जो स्काल्प के माइक्रो एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाता है और फॉलिकल्स को इन्फ्लेमेटरी डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से फॉलिकल्स को न्यूट्रिशन बेटर मिलता है और ग्रोथ सिग्नल्स एक्टिवेट होते हैं। ये भी माइल्ड डीएचटी इनिबिशन शो करता है, इसीलिए डिफ्यूज थिनिंग में भी सपोर्टिव रोल प्ले कर सकता है। थाइम ऑयल को भी हमेशा कैरियर ऑयल के साथ ही यूज़ करना चाहिए और 2 से 3 टाइम पर वीक काफ़ी होता है। अब आता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोकोनट ऑयल। इसका रोल थोड़ा डिफरेंट होता है। कोकोनट ऑयल जेनेटिक हेयर लॉस रिवर्स नहीं करता है, लेकिन हेयर ब्रेकेज को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है। हेयर साफ केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं और जब प्रोटीन लॉस होता है तो हेयर पतला और वीक हो जाता है। कोकोनट ऑयल का मोलिकुलर वेट लो होता है, इसलिए ये हेयर साफ के अंदर पेनिट्रेट कर पाता है और केराटिन के साथ बाइंड करके प्रोटीन लॉस को रिड्यूस करता है। इससे हेयर स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, स्प्लिट एंड्स कम होते हैं और लेंथ रिटेंशन बेटर होता है। ये स्काल्प को मॉइस्चराइज करता है, जो ड्राई स्काल्प और डैंड्रफ वाले पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन कोकोनट ऑयल फॉलिकल्स के हार्मोन मैच्योराइज को स्टॉप नहीं कर सकता। फिर आता है पंपकिन सीड ऑयल, जो एंड्रोजन रिलेटेड हेयर लॉस के कंटेक्स्ट में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पंपकिन सीड ऑयल 5 अल्फा रेडिकल एंजाइम को पार्शियल इनहिबिट करता है, जो टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में कन्वर्ट करता है। डीएचटी जेनेटिकली सेंसिटिव फॉलिकल को श्रिंक करता है, इसीलिए पंपकिन सीड ऑयल का एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट हेयर थिनिंग को स्लो करने में बिल्कुल हेल्प कर सकता है। एक क्लिनिकल स्टडी में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया वाले पेशेंट को पंपकिन सीड ऑयल दिया गया और 24 हफ्ते के बाद हेयर डेंसिटी और हेयर थिकनेस में इम्प्रूवमेंट ऑब्जर्व किया गया। ये ऑयल मैन और वुमेन दोनों के लिए यूजफुल हो सकता है और स्काल्प एप्लीकेशन के लिए कैरियर ऑयल के साथ यूज़ करना सेफेस्ट अप्रोच हो सकता है। अब बात करते हैं कैस्टर ऑयल की, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। कैस्टर ऑयल में रेसिनोलिक एसिड होता है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीमाइक्रोबियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रखता है, इसलिए स्काल्प हेल्थ इंप्रूव करने में
बिल्कुल भी हेल्पफुल होता है। लेकिन साइंटिफिकली अब तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जो प्रूव करे कैस्टर ऑयल नए हेयर फॉलिकल्स ग्रो करता है या जेनेटिक हेयर लॉस को स्टॉप करता है। कैस्टर ऑयल बहुत थिक होता है जो हेयर शाफ्ट को कोट करता है और हेयर को टेम्पररी थिकन और शाइनर दिखाता है। इस वजह से लोगों को इल्यूजन मिलता है कि हेयर डेंसिटी बढ़ रही है, जबकि एक्चुअली फॉलिकल्स हेयर पर रीग्रोथ नहीं होती है। फिर भी स्काल्प एनवायरनमेंट हेल्दी बनाना लॉन्ग टर्म हेयर मेंटेनेंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें कैस्टर ऑयल सपोर्टिव रोल प्ले कर सकता है। तो ओवरऑल अगर हम साइंटिफिकली देखें तो एसेंशियल ऑयल हेयर लॉस का प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं होते हैं, लेकिन ये स्काल्प हेल्थ और हेयर क्वालिटी इंप्रूव करने में स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं। जेनेटिक हेयर लॉस, हार्मोनल हेयर लॉस और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के केस में मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे मिनॉक्सिडिल, सप्लीमेंट्स और कभी कभी रीजेनरेटिव थेरेपी जैसे पीआरपी ज़रूरी होती है। ऑयल्स इन ट्रीटमेंट के साथ कंबाइन होकर बेटर रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऑयल से एडवांस हेयर थिनिंग रिवर्स होना रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं है। इसीलिए ऑयल्स को हेयर के रूटीन का पार्ट समझना चाहिए, ना कि कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हो तो सही ऑयल, प्रॉपर डाइल्यूशन, रेगुलर यूज़ और पेशेंस सब इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक ऑयल से बेनिफिट लगता हो कमेंट में ज़रूर शेयर करिए, और अगर आपको हेयर लॉस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगा साइंटिफिकली गाइड करने के लिए। और अगर आप चाहते हो ऐसे ही और ऑनेस्ट हेयर साइंस ब्रेकडाउन तो हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलिए।